नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। तो न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना कुछ राज्यों में, भारत के कुछ राज्यों में फिर से सिर उठा रहा है। दोस्तों, ये बहुत बुरी बात है और हमारे लिए ये चिंता करने वाली बात है। अभी मास्क लगाए रखिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग जो है अभी बरकरार रखिएगा, बनाए रखिएगा। तो हम दोस्तों चर्चा करके आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र, देश के महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से सेकंड पारी के रूप में यहाँ देखा जा रहा है और पुणे सहित कई जो जिले हैं उनमें रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया गया है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, राजनीतिक मीटिंग सभाएं इस पर अंकुश लग चुका है। तो लॉकडाउन फिर से ना लगे, ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमें अभी मास्क लगाए रखना है। तो दोस्तों, हम आपको कोरोना के बारे में आज विस्तार से देश की स्थिति बताते हैं ताकि आप इसको हल्के में ना लें और इसका अभी भी ध्यान रखें। अभी महीने 2 महीने कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य दोस्तों तेज़ी से जारी है, मगर अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। इसकी संख्या, इसकी रफ्तार जिस तेज़ी से होनी चाहिए थी उतनी तेज़ी से नहीं है। अभी अगर आज तक की हम अगर डिटेल देखें तो 1 करोड़ और 11 लाख लोगों को ही कोरोना के लिए टीकाकरण का कार्य हुआ है। 1 करोड़ 11 लाख, ये संख्या कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो हम अगर चर्चा करें कि ये किस लोगों को लगाए जा रहे हैं टीकाकरण का कार्य, 73,50,000 लोग हेल्थ वर्कर जो थे उनको टीकाकरण का कार्य संपन्न हो चुका है। 73,50,000 और 37,30,000 के करीब फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको टीकाकरण का कार्य हो चुका है। दोस्तों, इनमें से 9 लाख लोग ऐसे हैं जिनको टीकाकरण की दोनों डोज दी जा चुकी है। 9 लाख लोग ऐसे हैं और 97 लाख लोग ऐसे हैं जिनको टीकाकरण की पहली डोज ही दी जा चुकी है। तो दोस्तों, अभी ये रफ्तार कम है, इसका आंकलन आपने लगा लिया होगा। अभी तक देश में कोरोना के क्या हालात रहे हैं इसके बारे में अगर चर्चा करें तो 1,09,91,458 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से 1,06,87,904 लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। इसके अगर रिकवरी रेट का जो अंदाज़ा लगाएं, हम बात करें तो रिकवरी रेट जो है वो 97.2% है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी है। पूरे विश्व में इसको रिकवरी रेट को बहुत बढ़िया माना जा सकता है भारत में। और अगर कुल मौत का आंकड़ा हम देखें यहाँ कोरोना से तो 1,56,343 मौतें हो चुकी है दोस्तों हमारे भारत में अब तक। और अगर ताज़ा घटनाक्रम का जिक्र करें तो पिछले 2 दिनों में दोस्तों 14,000 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। 14,014 मतलब ये नए मरीज सामने आए हैं और इनमें ठीक हुए हैं 12,895 दोस्तों। तो रिकवरी रेट इनका अच्छा है और नई मौत जो हुई है 2 दिनों में दोस्तों वो 97 है। तो कहने का मतलब अगर हम चर्चा करें राजस्थान की, हमारे राजस्थान में क्या कोरोना के हाल है, तो अब तक 3,19,543 लोग राजस्थान में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं दोस्तों। इनमें से 3,15,513 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और रिकवरी रेट का अगर दोस्तों आंकलन करें तो 98.73 रिकवरी रेट, भारत के रिकवरी रेट से भी कहीं अधिक राजस्थान का रिकवरी रेट है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात भी है। और अगर मौतों के आंकलन का हम वो हाल देखें तो दोस्तों यहाँ 2,785 लोग मौत के काल के ग्रास में जा चुके हैं, मौत हो चुकी है कोरोना से 2,785 लोगों की। और अगर नए मरीजों का हम आंकलन करें तो दोस्तों कुल 82 नए मरीज हमारे यहाँ 2 दिन में आए हैं। और अगर ठीक होने का रिकवरी रेट देखें तो 137 लोग ठीक हुए हैं दोस्तों। ठीक होने की रफ्तार जो है ज़्यादा है। और मौत का देखें 2 दिन में नई मौत कोरोना से क्या हुई है तो नील है दोस्तों, कोई मौत 2 दिनों में कोरोना से नहीं हुई है राजस्थान में, ये अच्छा है। और अकेले जयपुर का देखें तो दोस्तों 49,355 लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, 58,563 लोग ठीक हुए हैं और 98.66 की रिकवरी रेट है। जबकि कोरोना से मौत है 518 के लगभग जयपुर में हो चुकी है दोस्तों। और अगर हम देखें नई
कोरोना की रफ्तार जो है वो 23 लोग जयपुर में नए पाए गए हैं 2 दिनों में, और उनमें से 15 ठीक हुए हैं, किसी की मौत नहीं हुई। तो ये राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कई राज्यों में कोरोना उभर कर आया है, तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, मास्क लगाने की आवश्यकता है। एक बार जिस प्रकार से हम लापरवाह हो चले हैं, मास्क उतार चले हैं और बाज़ारों में बगैर मास्क हम घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को हम नकार चुके हैं, उसको दोबारा अपनाने की आवश्यकता है कुछ समय तक। और टीकाकरण का कार्य ये लंबा चलने वाला है दोस्तों। अभी तक 1 करोड़ 11 लाख का टीकाकरण हुआ है। ये संख्या भारत जैसे देश में पर्याप्त नहीं कही जा सकती, इसमें अभी काफ़ी समय लगने वाला है। तो और हम दोस्तों न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में घटनाओं पर, न्यूज़ों पर चर्चा करें तो हम मई माह में जिन 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उनका हम जिक्र करेंगे। अप्रैल मई माह में जिन राज्यों की जो सरकारें हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने को जा रहा है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 5 राज्य हैं दोस्तों जहां मई के लगभग चुनाव संपन्न होंगे, और उन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल भी है दोस्तों, जहां 30 मई को कार्यकाल ममता बनर्जी का समाप्त हो रहा है, 30 मई को। और असम है दोस्तों 31 मई को, वहाँ कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और केरल है दोस्तों 1 जून को, यहाँ कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और तमिलनाडु है दोस्तों 24 मई को, यहाँ भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और पांडुचेरी है दोस्तों 8 जून को, यहाँ कार्यकाल समाप्त होना था। और आज पांडुचेरी में जो कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों, गठबंधन की, कांग्रेस गठबंधन की, डीएमके के साथ वहाँ गठबंधन था, उनकी सरकार थी। आज अविश्वास प्रस्ताव आया और इस प्रकार से सरकार को वहाँ से विदा लेनी पड़ी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट था और फ्लोर टेस्ट तक सरकार पहुँची नहीं दोस्तों। उससे पहले ही मुख्यमंत्री जो है तो वो वॉकआउट कर गए, वो सदन को छोड़कर बाहर निकल गए। तो इस प्रकार से राज्यपाल को यहाँ घोषणा करनी पड़ी कि कांग्रेस की सरकार जो है, गठबंधन की सरकार, यहाँ आलपमत में है। तो इस प्रकार से यहाँ कांग्रेस ने सरकार खोई है दोस्तों। तो इन 5 राज्यों में दोस्तों चुनाव है मई माह में। और अगर यहाँ सबसे बड़ा जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, यहाँ भाजपा ने एडी चोटी का जोर लगा रखा है और शीर्ष नेतृत्व भाजपा का सारा बंगाल के ऊपर फोकस किए हुए हैं। और आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो 1 महीने में 3री सभा आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बंगाल में कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से अमित शाह, जेपी नड्डा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी जो है बंगाल में एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और वहाँ पर सरकार बनाने की कवायद को बहुत आगे तक ले जा चुके हैं। और दोस्तों अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि यहाँ भाजपा जो है सरकार बनानी चाह रही है। तो क्या और राज्यों में कैसी क्या स्थिति है और कांग्रेस इन राज्यों में कहाँ है दोस्तों? तो आज पांडुचेरी का हमने जिक्र किया, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ सत्ता गंवा दी है। तो जैसे चुनाव की नज़दीक, यहाँ तारीख भी नज़दीक थी, लेकिन उससे ठीक पहले ही अल्पमत में आ चुकी कांग्रेस की सरकार ने यहाँ सत्ता खो दी है। तो दोस्तों अभी तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये बंगाल में अभी तक चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए दोस्तों, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के जो है वो 3 बार तक जा चुकी है। तो किस प्रकार से यहाँ कांग्रेस जो है निराशा के गर्त में जा रही है। और अगर यहाँ चुनाव लड़ने की चर्चा करें तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है 5 राज्यों में, और यहाँ 294 के लगभग विधानसभा की सीट है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीट है। और यहाँ अगर चर्चा की माने दोस्तों तो जिस प्रकार से गठबंधन से कांग्रेस सरकार यहाँ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 93 सीटों पर यहाँ कांग्रेस ने अब तक कांग्रेस के ऊपर सहमति हुई है वाम दलों की, और वाम दल 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कुछ सीटें ऐसी है जिन पर अभी तक सहमति नहीं बनी है दोस्तों। तो भाजपा यहाँ अकेले चुनाव लड़ रही है। तो ये था 5 राज्यों के चुनाव का हाल, तो हमने आपको बताया दोस्तों। तो अब हम पांडुचेरी का अगर जिक्र करें दोस्तों, किस प्रकार से आज अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस की सरकार ने है जो सत्ता गंवा दी है दोस्तों। तो यहाँ मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही, मुख्यमंत्री नारायण स्वामी है यहाँ के, और उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही जो है सदन से वॉकआउट किया और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और इस प्रकार से राज्यपाल को घोषणा करनी पड़ी कि कांग्रेस के पास जो है बहुमत नहीं है। तो इस प्रकार से आज पांडुचेरी में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी और मात्र 30 सदस्य ये विधानसभा है दोस्तों यहाँ पर। और विपक्ष के पास फिलहाल जो है 14 का आंकड़ा हो गया और कांग्रेस गठबंधन के पास मात्र 11 का आंकड़ा रहा है। और
दोस्तों जिस प्रकार से 7 पहले विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, उनकी जो मान्यता भी रद्द कर दी गई। कुल मिला के यहाँ फिलहाल जो है 26 सदस्य थे, उनमें से 14 विपक्षी खेमे में दिखाई दे रहे और मात्र 11 जो है कांग्रेस गठबंधन के बाद इस प्रकार से जो है कांग्रेस अल्पमत में आई और यहाँ पर सरकार गंवा दी। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस फिलहाल कितने राज्यों में भारत में बची है। तो कांग्रेस अब तक 7 राज्यों में सत्ता में है दोस्तों भारत में, और ये 7 राज्य 3 तो स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पंजाब में जहां अमरिंदर सिंह कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री है, वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और तीनों स्वतंत्र राज्य और अकेले दम पर कांग्रेस ने यहाँ अपनी सत्ता बनाई हुई है। और वहीं अगर चर्चा करें तो दोस्तों महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की, और केरल में भी है और उसमें अभी चुनाव भी है, और झारखंड में भी है। जो हेमंत सोरेन है वो मुख्यमंत्री है दोस्तों, ये गठबंधन की सरकार है। तो केरल, महाराष्ट्र और झारखंड, पांडुचेरी में थी वो आज गिर गई। तो 6 राज्यों में अभी तक कांग्रेस की सरकार जो है देश में बची है दोस्तों। तो इस प्रकार अब हम कृषि कानूनों का वो चर्चा करते हैं दोस्तों। आज नूर में भी जो है किसानों को लेकर बहुत बड़ी सभा हुई है, और उस सभा की जो हमारे पास रिपोर्टें हैं, ये बड़ी संख्या में जो है किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से 1 लाख की भीड़ की उम्मीद की जा रही थी, ऐसी भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिली, और बड़े बड़े नेता, किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं और किसानों के पक्ष में, और तीनों ही कानूनों को काला कानून बताते हुए जो है सरकार से वापस लेने की मांग की है, और आगे की रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अनेक वक्ताओं ने यहाँ जो है किसानों के समर्थन में अपनी यहाँ की रूपरेखाओं का जो है वो खुलासा किया है। तो दोस्तों कुल मिला के एक चीज़ मैं और कहूँगा, कल जिस प्रकार से रविवार को किसानों की एक बैठक, किसान आंदोलन को लेकर ही भाजपा के आला नेताओं की एक बैठक हुई, नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल थे और भाजपा के तमाम आला नेता भी दोस्तों उस बैठक में शामिल थे। उस बैठक में दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कांग्रेस की यहाँ राजस्थान की भाजपा की पूर्व विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है दोस्तों, उसमें शामिल हुई थी बैठक में। और सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष जो है भाजपा के यहाँ, वो भी राज्य के साथ थे दोस्तों। तो इस मीटिंग की चर्चा जो है जोर शोर से है दोस्तों। इसका रीज़न ये है कि जिस प्रकार से यहाँ राजस्थान में आगामी चुनावों में भाजपा का चेहरा कौन होगा, उसको लेकर चर्चाओं का एक बाजार गर्म है, माहौल गर्म है, राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं। तो उस चर्चाओं को यहाँ बल मिला है और उसकी चर्चाएं जो है व्यापक स्तर पर हुई है। इसका रीज़न ये है कि 1.5 साल बाद वसुंधरा राजे एक बार फिर से मोदी से मिली है, और दोस्तों उनके बीच में काफ़ी लंबे समय तक वार्ता भी हुई, और उससे जो कुछ निकल कर आ रहा है उससे कयास यही लगाया जा रहा है दोस्तों कि आने वाला जो चुनाव है राजस्थान विधानसभा का, उसमें भाजपा की मुख्यमंत्री की जो दावेदार है और चेहरा है वो वसुंधरा राजे ही होने जा रही है, और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही संभवतया भाजपा जो है चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसके संकेत जो है कल की बैठक में यहाँ से निकल कर आए हैं दोस्तों। तो आज हम और अन्य चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ भादरा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई की बैठक हुई और उसका पूर्ण गठन किया गया। यहाँ प्रबल जी की कुटिया में ये जो है साहित्य परिषद की बैठक हुई थी, और उसके अंदर दोस्तों नई कार्यकारिणी का जिस प्रकार से गठन हुआ है, विदेश दत्त जी शास्त्री को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों, और हरिप्रकाश जी शर्मा जो वार्ड नंबर 7 से पार्षद है और भादरा में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर पार्षद बने हैं, और हनुमानगढ़ जिले में तीसरी सबसे बड़ी जीत थी दोस्तों, उनको महामंत्री बनाया गया है। और उपाध्यक्ष के लिए 4 नाम यहाँ जो है मीटिंग के अंदर प्रस्ताव में लिए गए, जिसमें सुशील जी लंबोरिया है दोस्तों, और राजपाल जी मांझू है, और राहुल वशिष्ठ है, और अशोक सिंघल का नाम है। ये इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों अखिल भारतीय साहित्य परिषद का। और मंत्री के रूप में विश्वेश सराफ जो उनको लिया गया है, विकास सराफ के भतीजे हैं, और प्रचार मंत्री यहाँ श्याम सुंदर बंसल को लिया गया है दोस्तों। संरक्षक के तौर पर यहाँ जयराम दास सिंधी और रतन जी गोल्याण को
लिया गया है। तो बैठक में अनेक लोगों ने यहाँ भाग लिया था। लाल मोहम्मद मुआलजन भी यहाँ बैठक में थे, अनेकों गणमान्य नागरिक भी यहाँ बैठक में थे दोस्तों। तो इस प्रकार से भादरा में किसान आंदोलन के तहत भी अभी धरना जारी है दोस्तों। डुंगराना में भी धरना जारी है और नेत्राणा में भी बिजली बिलों को लेकर जो है किसानों का धरना प्रदर्शन वो है जारी है दोस्तों। तो इस प्रकार से भादरा के घटनाक्रमों सहित देश के तमाम घटनाक्रमों पर खास कवरेज हमने आपको न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में बताई है। तो इस प्रकार से आगे भी हम न्यूज़ अपडेट के कार्यक्रम में तमाम घटनाक्रमों को शामिल करते हुए हनुमानगढ़ जिला व चूरू जिले को हम संपूर्ण रूप से लेना निकट भविष्य में जल्द ही चाहेंगे दोस्तों। और इसके लिए मैं सभी हनुमानगढ़ और चूरू जिले के जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साफ संदेश चैनल से जुड़ते रहें और जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए आगे विशेष रूप से समाचारों का जो पिटारा है वो लेकर आएंगे और विस्तार से और बढ़िया से कवरेज करते हुए हम आपके क्षेत्र का हाल जो है हम आपको साफ संदेश के माध्यम से बताते रहेंगे। तो दोस्तों न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें सुझाव दीजिएगा। आपके सुझाव इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि उससे हमें जो है नया कुछ करने की और सुधार करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों ज़रूर आपके सुझाव जो है हमें दीजिएगा और ठीक 7 बजे हमारा ये न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम देखते रहिएगा। और आज के लिए न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में इतना ही था और कल फिर ठीक 7 बजे हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।